हेलो स्टूडेंट, मैं राज कपूर मौर्य। आज क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर 10 का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 आपका है फिजिक्स में जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 10 से। उस चैप्टर 10 का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज से इस चैनल पे आपको इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। ये भी डिफिनीशन बोल सकते हैं, या एक डिफिनीशन इसका और है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन अनेबल अस टू सी। यानी कि लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखेंगे, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी सहायता से हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही रीज़न कि आप देखते हैं कि अंधेरे कमरे में आप जब जाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। हाँ, आप वहाँ पे जब टार्च की रोशनी वो जलाएंगे तो टार्च की रोशनी पहले ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर हमारी आंखों पे आएगा। तो वही बात कह रहा है कि यह क्या है, सेंसेशन ऑफ विजन है। सेंसेशन ऑफ क्या है, विजन है। और तो ये आपका था लाइट। अब देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुण। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, गुण। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे कि जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट है तो ये हमेशा ऐसे ही जाएगी, ना कि ये दो पॉइंट है तो ऐसे इस तरीके से। ये गलत है। यानी कि हमेशा एक इस प्रकार से ट्रैवल करती है। याद रखेंगे कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसे आप क्या बोलोगे, रे बोलोगे। अगर ये एक सिंगल है तो इसे बोला जाता है रे। लेकिन इस प्रकार से हम बहुत सारे रे ड्रॉ कर दें, ऐसे बहुत सारे रे हम जब ड्रॉ कर दें, ये मान लीजिए हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से हम जब ग्रुप ले लें तो इसे बीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट, बीम्स ऑफ लाइट। और अगर सिंगल है, सिंगल है तो हम क्या बोलेंगे, सिंगल है अगर इस तरीके से तो अभी ये रे बोला जाएगा। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और नोट बनाते चलेंगे। ठीक है, तो रे और बीम में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर सिंगल लाइन है, यदि सिंगल इस तरीके का कोई लाइन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। और बहुत सारे ऐसे जब रे ले लिया जाएगा तो इसे बीम्स ऑफ लाइट बोला जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। यानी कि इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि संबंध बनाने के लिए या कहीं जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। आपका थर्ड पॉइंट दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। 3 × 10⁸ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 3 × 10⁸। जो वैक्यूम में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ क्या होता है, 8 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक प्रकार का, किस प्रकार का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फिफ्थ पॉइंट आपका दे रखा है, इट इज़ अ ट्रांसवर्सल वेव। तो ये दोनों प्रकार का वेग है। अब एक चीज़ और बता दें, जो लाइट होता है उसके पास से डुअल नेचर होता है। यानी कि यह एक रे के रूप में भी काम करता है और यह एक सब्सटेंस के रूप में भी, पार्टिकल के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए कि रे किस प्रकार से काम करता है तो बोलेंगे इसके पास डुअल नेचर है। पहला क्या है, ये एक रे के फॉर्म में भी काम करता है। और दूसरा क्या है, दूसरा यह पार्टिकल के फॉर्म में भी, पार्टिकल के फॉर्म में भी ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये था लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज़। आगे कुछ देखते हैं लाइट के बारे में कि लाइट से हमें क्या क्या मिलता है, लाइट क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट फिनोमिना एग्जीक्यूट बाय लाइट आर। लाइट के द्वारा जो जो प्रोड्यूस होता है, जो जो फिनोमिना, पहला तो आप जानते हैं, पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, तीसरा होता है डिफ्रेक्शन और स्कैटरिंग। तो इन सारे पॉइंट को इस चैप्टर में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है, स्कैटरिंग पढ़ना है। मेन हमारा फोकस क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए कि क्या क्या फिनोमिना करता है। तो ये
लाइट हमें प्रोड्यूस करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और फिर स्कैटरिंग। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज के प्रकार। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखेंगे इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल मीन्स वास्तविक इमेज, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है? आभासी। वर्चुअल इमेज होता है दूसरा आभासी, यानी जिसे हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं। अब एक एक करके हम रियल इमेज और फिर आपका वर्चुअल इमेज का डिफिनीशन देखेंगे। रियल इमेज सबसे पहले समझते हैं। इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को हम कहाँ पे बना सकते हैं? स्क्रीन पे बना सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग ऑफ टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यानी कि जहाँ पे दो रे कहीं पे मिलते हैं तो वहीं पे ये बनता है। यानी कि जब तक दो रे आपस में मीट नहीं करेंगे तो आपका जो रियल इमेज है कभी बनेगा नहीं। तो याद रखेंगे कि यह जो रियल इमेज होता है स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, और जो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग ऑफ टू रे, यानी कि जब दो रे एक साथ मिलते हैं तब जाके वहाँ पे क्या होता है? रियल इमेज आपका बनता है। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस, यानी फोकस के पीछे जब हम रखते हैं, कॉन्केव मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उससे जो इमेज बनता है वो क्या होता है? रियल इमेज होता है। अगला आपका है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है? इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आपसे डिफरेंट भी पूछा जाएगा तो बोलेंगे रियल इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपीयर टू मीट अ पॉइंट, यानी वर्चुअल इमेज तो होता है जब दो रे अपीयर टू मीट, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में वो नहीं मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप समझ सकते हैं कि नाम है प्लेन, यानी उसके जो सरफेस होगा एकदम प्लेन होगा, और जिसमें हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो क्या होता है? प्लेन मिरर। जिसमें अपना हम चेहरा को देखते हैं वो भी क्या है? एक प्लेन मिरर का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जो प्लेन मिरर है, पहला क्या है? इससे जो इमेज प्राप्त होता है वर्चुअल इमेज होता है। दूसरा इरेक्ट इमेज होता है, सेम साइज एज दैट द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा क्या मिलता है? आपका इमेज प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा। लेटरल इन्वर्ट, यानी कि आपको प्लेन मिरर के द्वारा सेम ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज मिलेगा और सीधा मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसके कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।